का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए निनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। दिख रहा है। हम्म, हाँ। हम्म, करें क्या अपन चालू? है ना, चलो। चलिए अपन चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सौसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अष्टानिका महापर्व के दिनों में हम सुबह तो बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा समय सार में जो कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, 144 नंबर की गाथा वो अपन देख रहे हैं। और शाम में अपन जिनागम के जो अलग अलग सिद्धांत है, विषय है, उसको हम देखेंगे आज। क्योंकि हम सबको प्रश्न होता है कि भाई ध्यान कैसे करें, पर हमें पता ही नहीं है कि ध्यान किसका किया जाता है, ध्यान किसका नाम है, ध्यान का विषय कौन है, और ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है। इन सब को हम इस प्रकरण के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे सामने तत्वार्थ सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित, और उसका 9वां अध्याय है, जिसमें बहुत विस्तार से ध्यान का प्रकरण दिया गया है। एक सूत्र आता है, क्या है सूत्र है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान।
क्या कहा? 27 नंबर का सूत्र है। फिर से बोलती हूँ, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, माने चित्त की एकाग्रता। इंग्लिश में कहे ना कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, एक विषय पर क्या करना, कंसंट्रेशन, उसका नाम क्या है? ध्यान है। चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। ख्याल आ रहा है ना? हम बहुत बार सुनते हैं, मम्मी मम्मी कहती है, भाई बच्चों को कहती है ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो, ध्यान से पढ़ो, कहती है ना मम्मी। हम्म। तो भाई यहाँ ये ध्यान की बात है क्या? हम्म। कौन से ध्यान की बात अपन करने वाले हैं? देखिए, हमने आज तक अनादि से आत्म ध्यान नहीं किया। समझ में आ रहा ना? मुझे बेंश्री कहते थे कि भाई जिसको जिसकी रुचि होती है ना, उसका ध्यान स्वयमेव हो जाता है। आंटी, अच्छा, गुरुदेव ने हमें ध्यान करना सिखाया कि नहीं? गुरुदेव ने ध्यान करना नहीं सिखाया, गुरुदेव ने ध्येय नक्की कराया। ध्येय नक्की होगा ना तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। क्या कहा? ध्येय ध्येय नक्की करो, ठीक है ना, ध्यान स्वयं हो जाएगा। ज्ञान और ध्यान दो चीजें होती, ज्ञान और ध्यान। समझ ना, अपन गाते हैं ना मुनिराज की भक्ति में भी, होली खेले मुनिराज में, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं, दूजा कोई काम है, दूजा कोई काम है ना? ज्ञान ध्यान आंटी। तो भाई इसमें कोई अंतर है क्या, ज्ञान और ध्यान में? तो हाँ, अंतर है। ज्ञान माने एक बार जानना, एक बार जानना उसका नाम है ज्ञान। और उसी विषय को जानते ही रहना। क्या कहा? उसी विषय को जानते ही रहना, उसका नाम है ध्यान। फिर से बोलती हूँ, फिर से, एक बार जानना उसका नाम है ज्ञान, और उसी को जानते ही रहना उसका नाम क्या है? ध्यान। आपने ये तीन शब्द सुने होंगे, ध्यान, ध्याता, ध्येय। छह ढाला में भी आता है ना, आता छह, छठवीं ढाल में है ना, कि भाई वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करते हुए कहा है ना पंडित दौलत राम जी ने, कि भाई वहां ध्यान ध्याता ध्येय का भी भाई भेद नहीं है निर्विकल्प दशा में। तो भाई है क्या, है क्या ध्येय, क्या है, ध्याता कौन है, और ध्यान किसे कहते हैं? देखिए, मैं एक एक लाइन में बताती हूँ। ध्येय माने होता है, ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाता है। आंटी, फिर से, जिसका ध्यान किया जाता है ना, उसको कहते हैं ध्येय। ठीक है ना? ध्याता, ध्याता कौन है? ध्याता कौन है? ध्यान करने वाला, ध्यान करने वाले को कहते हैं ध्याता। और ध्यान माने क्या? ध्यान माने वो जो भाई प्रक्रिया है ना, प्रोसेस, आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं ध्यान। फिर से तीन परिभाषा फिर से बोलती हूँ। पहला क्या बताया आंटी? ध्येय माने, ध्येय माने क्या? जिसका ध्यान किया जाता है, ठीक है ना? ध्याता माने, ध्याता माने क्या आंटी? ध्यान करने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग नोटबुक और पेन लेके भी बैठे हो ना, तो नोट्स भी बना रहे हो। अब अपन एक लास्ट डे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन एक क्विज भी करेंगे, है ना, क्योंकि रात को अलग अलग विषय चलेंगे और सुबह ये क्रीम गाथा तो चल ही रही है। तो भाई सबके ऊपर एक अपन भाई जोरदार क्विज करेंगे भक्ति के साथ, ठीक है ना? आप लोग तैयार हो कि नहीं? हाजी या नाजी? बहुत बढ़िया, चलिए। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ठीक है ना? फिर से परिभाषा बताइए ना। ज्ञान माने एक बार जानना, और उसी विषय को निरंतर जानते रहना, उसका नाम क्या है? ध्यान, है ना? दादा कहते थे, एक कप चाय बनाने के लिए भी क्या भाई, ध्यान, ध्यान से बनानी पड़ती है। ध्यान के बिना संसार का कार्य, संसार का एक भी कार्य नहीं होता है। ख्याल आ रहा ना? तो फिर यहाँ भी अपन केवल ज्ञान की प्राप्ति ध्यान के बिना संभव नहीं है।
अभी हम बात करेंगे बहुत भाई, इसके जो भेद है ना, एक पूरा चार्ट अपन देखने वाले हैं। मेरे सामने तत्वार सूत्र है, और तत्वार सूत्र में भाई उमा स्वामी आचार्य देव ने 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से ध्यान का प्रकरण दिया है। ठीक है ना। देखो, कोई कोई व्यक्ति है और भाई ट्रेन में जा रहा है, और उसके पास 5 करोड़ रुपए है। बोलो, मैं पूछती हूँ आपको, उसको ध्यान करना पड़ता है कि हो जाता है? क्यों? क्योंकि आंटी उसको किसकी रुचि है? पैसों की। ठीक है ना। इसलिए तो पूज्य बेन श्री का एक बोल है, रुचि अनुयायी वीर्य। ठीक है ना। रुचि पलटो भाई, दृष्टि बदलो, मान्यता बदलो, तो अपने आप क्या हो जाएगा? स्वभाव का, आत्मा का ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं। बहुत विस्तार से देखिए, यहाँ पे अपन ध्यान का प्रकरण देखेंगे तत्वार सूत्र के माध्यम से। 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन उसको 2 में विभाजित करते हैं। 2 में विभाजित कैसे करेंगे ध्यान को? तो एक है अप्रशस्त ध्यान, और दूसरा है प्रशस्त ध्यान। सुनना बराबर। अप्रशस्त ध्यान को अपन दूसरे शब्द में कहे तो कुध्यान, है ना। और सरल कर दूं, दूर ध्यान, कुध्यान। और प्रशस्त ध्यान माने आंटी सुध्यान। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सुध्यान और कुध्यान। ठीक है। अब अप्रशस्त ध्यान को भी 2 में डिवाइड कर दिया, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम अनादिकाल से कौन सा ध्यान कर रहे हैं और हमें कौन सा ध्यान करना है, तो हमें पता ही नहीं होगा हम कौन सा ध्यान अनादिकाल से कर रहे हैं, तो छोड़ेंगे कैसे? ठीक है ना। और हमें कौन सा करना है जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम उस ध्यान को हम भाई कर नहीं पाएंगे। अरे क्या 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 कहा? अप्रशस्त ध्यान भी 2 प्रकार के, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और प्रशस्त ध्यान भी 2 प्रकार के, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है ना। अब एक एक शब्द में देखिए, ये जो अप्रशस्त ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये संसार का कारण है। किसका कारण है? थोड़ा सा आप लोग आगे आगे आएंगे, क्योंकि वो बहुत पीछे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग आगे आओगे ना, तो वो पीछे वालों को भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। या तो फिर वो लोग थोड़ा आगे आ जाए, सबको उठना पड़ेगा, वो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़ा नजदीक बैठोगे ना, तो आप लोग चिंता मत करना, मैं कुछ पूछने वाली नहीं हूँ, तो आराम से एकदम, है ना। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या बता रही थी आपको? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान है ना, ये बहुत खतरनाक है भाई, ये संसार का कारण है। और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वो मोक्ष का कारण है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये आर्त ध्यान को मैं एक शब्द में कहूं ना, एक वाक्य में, इन वन लाइन इफ आई डिफाइन, तो आर्त ध्यान को हम कहेंगे पीड़ा रूप ध्यान। पीड़ा, पीड़ा माने समझ में आ रही? चिंता, चिंता, हर समय चिंता रहती है ना। अभी और विस्तार से फिर देखेंगे, पर हर समय चिंता है ना, हर समय चिंता हो रही है ना, बच्चों की, घर की, है ना भाई, नौकर की, है ना, आज वो आएगा कि नहीं, हाँ भाई दुकान खुली होगी कि नहीं टाइम से, समझ में आ रहा है ना। तो हर समय किसकी? बोलो, पर की चिंता, पर द्रव्यों की चिंता, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, हर समय चिंतित रहता है। बड़े पंडित जी तो कहते थे, चिंता नहीं चिंतन करो। एक वाक्य आता है, एक वाक्य आता है, मेरे ख्याल से गोदा जी भी, संजीव जी भाई साहब भी बहुत बार कहते थे, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। हम क्या बदलने जाते हैं आंटी? परिस्थिति। और गुरुदेव ने हमें क्या समझाया? क्या बदलो? भाई मान्यता, मनस्थिति बदल दो, है ना। दृष्टि बदलने का मार्ग है। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें सुखी नहीं कर सकता।
हमारा सुख दुख का कारण परद्रव्य है ही नहीं। हमारे सुख दुख का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अपने हाथ में, है ना। हम अपने स्वभाव को नहीं देखते हैं इसलिए दुखी, और हम अपने स्वभाव को देखेंगे तो तीन काल तीन लोक में हमें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या गुरुदेव ने हमें गजब का तत्व समझाया है। कण कण की स्वतंत्रता, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता, पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कौन करे कौन करे। दो ध्यान, सबसे पहले अप्रशस्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना। अभी आप लोग याद कर लेना, आर्त ध्यान की परिभाषा क्या बताए? आर्त ध्यान माने पीड़ा रूप ध्यान, है ना। अब आप कहोगे भाई रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? तो फिर तो रौद्र ध्यान माने, हाँ, हिंसा के कार्य करके आनंद मानना। क्या कहा? हिंसा के कार्य करके क्या मानना? आनंद मानना, है ना। एक आध एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ। जैसे भाई सीनरी देखने जाते हैं ना, हाँ, घूमने जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह, और वहां जाके बोलो मजा आ गई, मजा आ गया, है ना, आज तो भाई, हाँ, आनंद आ गया। तो ये हिंसा के कार्य करके क्या मानना? आनंद मानना, उसका नाम क्या है? रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान माने, धर्म ध्यान माने, धर्म ध्यान को एक वाक्य में कहे तो भाई धर्म ध्यान माने क्या? धर्म ध्यान को एक वाक्य में कहूं ना, तो मोक्ष की शुरुआत वाला ध्यान। क्या कहा? मोक्ष की शुरुआत वाला ध्यान। और शुक्ल ध्यान को एक वाक्य में समझे तो भाई मोक्ष की पूर्णता वाला ध्यान। ठीक है ना, फिर से बोलू, मोक्ष की, धर्म की, अपन ऐसा भी कह सकते हैं, धर्म की शुरुआत वाला ध्यान, और शुक्ल ध्यान माने धर्म की पूर्णता वाला ध्यान। क्लियर? चार परिभाषा आपको समझ में आ गई? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बराबर। आर्त ध्यान है ना, आर्त ध्यान। अभी अपन गति देखते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई किस ध्यान से कौन सी गति में जीव जाता है। तो आर्त ध्यान से जीव जाता है तिर्यंज गति में। कहा जाता है? तिर्यंज गति में। रौद्र ध्यान से जीव जाता है नरक गति में। धर्म ध्यान से जीव जाता है देव गति में, और शुक्ल ध्यान से जीव जाता है मोक्ष में। समझ में आ रहा? तो आप कहोगे धर्म की शुरुआत वाला ध्यान, और आप कह रहे हो देव गति। तो यहाँ जो धर्म ध्यान बताया है ना, जो अभी अपन देखेंगे चार प्रकार, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो चार प्रकार के धर्म ध्यान है, ये शुभ भाव रूप धर्म ध्यान। फिर से क्या कहा आंटी? शुभ भाव रूप धर्म ध्यान। और शुभ भाव का फल तो हमें पता ही है। शुभ भाव का फल क्या है बहन? स्वर्ग, देव गति। ठीक है ना। आर्त ध्यान बताओगे? आर्त ध्यान कौन सी गति का कारण? तिर्यंज। रौद्र ध्यान नरक, धर्म ध्यान देव गति, और शुक्ल ध्यान पंचम गति मोक्ष। ठीक है ना। ये दो ध्यान है ना, पहले दो ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, करने जैसे नहीं है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने जैसे ध्यान। धर्म की शुरुआत वाला ध्यान और धर्म की पूर्णता वाला ध्यान। ठीक है ना। एक प्रश्न, एक प्रश्न, इस काल में चार ध्यान में से कौन से ध्यान हो सकते हैं? कौन से ध्यान होते हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, यंगस्टर्स भी जवाब दे रहे हैं, है ना। बोलिए कौन से ध्यान चार में से? बहुत बढ़िया, तीन हो सकते, तीन। कौन सा नहीं हो सकता? शुक्ल ध्यान। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम गुणस्थान देखेंगे ना, तो भाई शुक्ल ध्यान के गुणस्थान सातवें से आगे है, और इस काल में कोई जीव सातवें गुणस्थान से आगे जा ही नहीं सकता, श्रेणी नहीं मांड सकता। कौन से गुणस्थान तक जीव जा सकता है? सातवें तक। ठीक है ना। अपन देख ले एक बार गुणस्थान भी साथ में। आर्त ध्यान के गुणस्थान बताए हैं 1 से 6। पहले तो गुणस्थान कितने होते हैं? 14, है ना, ये तो सबको पता है 14। ठीक है। अब आर्त ध्यान के गुणस्थान बताए शास्त्र में कितने बताए हैं? 1 से 6।
रौद्र ध्यान के गुणस्थान बताए हैं 1 से 5, 1 to 5। धर्म ध्यान के गुणस्थान बताए 4 से 7, ठीक है ना, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवा। और शुक्ल ध्यान के गुणस्थान बताए 8 से 14, 8 से 14। ठीक है, एक बार बोलोगे आप लोग। आर्त ध्यान के गुणस्थान 1 से 6, रौद्र ध्यान के गुणस्थान, बहुत बढ़िया, धर्म ध्यान के गुणस्थान 4 से 7 और शुक्ल ध्यान के गुणस्थान 8 से 14, है ना। ठीक है ना, माने जो भाई 5 पापों के निमित्त से जो ध्यान होता है उसको कहते हैं आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान। 3 वाक्य में कहूं ना, पंच परमेष्ठी के निमित्त से जो ध्यान होता है उसको कहते हैं धर्म ध्यान, ठीक है। और पंचम भाव के निमित्त से जो ध्यान होता है ना उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान, ठीक है। फिर से बोलू ना, 5, हाँ क्या बोला, हाँ 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 लेंगे, वो शुद्ध भाव रूप धर्म ध्यान, बराबर। परंतु जो पंच परमेष्ठी के आधार से जो स्वाध्याय आत्मा के विचार चिंतन जो चलता है ना वो शुभ भाव रूप धर्म ध्यान। क्लियर, बराबर। सबके 4-4 भेद है, आर्त ध्यान के भी 4 भेद, रौद्र ध्यान के भी 4 भेद, धर्म ध्यान के भी 4 भेद और शुक्ल ध्यान के भी 4। तो आप लोग टोटल बता सकते कितने टोटल ध्यान के कितने भेद है? 16 सबके 4-4 भेद बताए, ठीक है ना। माने आर्द्र ध्यान को हम शॉर्ट में कहें ना तो भाई ये जो हर समय जो चिंता रहती है ना, घर की, स्त्री, परिवार, धंधे, व्यापार, शरीर की, ये पीड़ा चिंता रूप जो ध्यान है उसको क्या कहते हैं? आर्द्र ध्यान। रौद्र ध्यान कहे, रौद्र ध्यान किसे कहेंगे? रौद्र ध्यान, हाँ भाई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को करके क्या मानना? आनंद मानना, उसको कहेंगे रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान किसको कहेंगे? धर्म ध्यान किसको कहेंगे? तो कहते हैं कि भाई ये जो हमें तत्व ज्ञान मिला है ना, ये जिनवाणी का स्वाध्याय करना, आत्मा का विचार करना, है ना। श्रीमद जी का एक वाक्य आता है ना, कर विचार तो पाम। हमने आज तक विचार ही नहीं किया, हाँ, आत्मा के बारे में। क्या कह रहे हैं? लिखा है ना श्रीमद जी ने, हूं कौन छू, क्या थी थयो, सुस्वरूप छे मारूख। हाँ, हमने हमने इन विषयों पर हम विचार ही नहीं करते। क्या कह रहे? धर्म ध्यान माने हे गे उपादेय का विचार करो। अपने जिनागम में कितने विषय है, कितने सिद्धांत है? 5 भाव, 4 अभाव, 6 आवश्यक, हाँ समझ में आ रहा ना, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, देव शास्त्र गुरु, बोलो आ रहा है? साहब हमने कर्म के बारे में हम विचार ही नहीं करते। इन सब पर विचार करना वो क्या है? वो है शुभ भाव रूप धर्म ध्यान। तो फिर शुक्ल ध्यान क्या है? हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव। देखो मिथ्या, एक्चुअली तो ये धर्म शुभ भाव रूप धर्म ध्यान है ना, वो खरेखर वास्तव में वो ज्ञानी को ही लागू पड़ेगा, क्योंकि जिसको निश्चय होगा उसको ही व्यवहार होगा, है ना। अज्ञानी को निश्चय नहीं है ना, इसलिए उसको व्यवहार धर्म ध्यान भी लागू नहीं पड़ सकता। ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तो ज्ञानी ज्ञानी बनने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन तत्व के बारे में क्या करना पड़ेगा? चिंतन विचार करना पड़ेगा ना, तभी तो हम भी क्या बन सकते हैं? अज्ञानी में से ज्ञानी बन सकते हैं। यहाँ कहा ना, क्या कह रही थी मैं आपको कि भाई ये जो शुक्ल ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान अंतिम ध्यान चौथा, तो ये शुक्ल ध्यान माने उत्कृष्ट ध्यान। शुक्ल ध्यान माने सबसे जो उत्कृष्ट ध्यान है, जिसके द्वारा जीव कहा जा सकता है, मोक्ष जा सकता है, उस ध्यान को क्या कहते हैं? शुक्ल ध्यान कहते हैं। ठीक है ना, आपको पूरा चार्ट समझ में आ गया है ना। अपन ध्यान को 2 में पहले विभाजित करें तो कौन से 2 ध्यान है? अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त को एक शब्द में कहेंगे तो कुध्यान, और प्रशस्त को कहेंगे तो सुध्यान, ठीक है ना।
दो प्रकार के अप्रशस्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान माने एक शब्द में कहे तो हर समय विषयों की क्या करना, चिंता। चार पंक्तियां में गाती हूं, देखिए। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान है, दुख मूल अज्ञान है, ज्ञान सुखों की खान है। तन की चिंता, धन की चिंता, घर स्त्री कुटुंब परिवार विषयों की चिंता, ये किस में जाएगा, ये सब जाएगा आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान में क्या क्या डाला अपन ने, रौद्र ध्यान में पिक्चर देख कर, है ना, हिंसा के कार्य करके, ख्याल आ रहा है, भाई भोजन आदि, भाई नवीन नवीन पदार्थ बनाकर क्या करना, भाई खाकर क्या मानना, आनंद मानना, उसका नाम क्या है, रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान किसको कहा, धर्म ध्यान किसको कहा, कि भाई आत्मा का विचार करना, तत्व ज्ञान का विचार करना, समझ में, भाई मेरे लिए क्या हित रूप है, मेरे लिए क्या अहित रूप है, समझना, सत समागम में रहना, इन सब का नाम क्या है, शुभ भाव रूप धर्म। और शुक्ल ध्यान किसका नाम है, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान माने क्या बताया, उत्कृष्ट ध्यान। सबसे जो भाई आ रहा है समझ, जो मोक्ष का कारण, उसका नाम क्या है, शुक्ल ध्यान। चलिए हम सबसे पहले आते हैं कौन से ध्यान पर, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के चार भेद बताए हैं। सबसे पहले पहले तो मैं चार भेद के नाम यहां से बताती हूँ। हाँ, पहला भेद है अनिष्ट, अनिष्ट अनिष्ट, पहला भेद, पहला देखते हैं अनिष्ट संयोगज। पहले अनिष्ट संयोगज, ठीक है ना। दूसरा भेद है इष्ट वियोगज, अभी मैं ज का अर्थ भी आपको समझाऊंगी, इष्ट वियोगज। तीसरा भेद है पीड़ाजन्य, और चौथा भेद है निदान जन्य। याद हो गया आपको, है ना। चलिए पहला भेद क्या बताया, अनिष्ट संयोगज, माने अनिष्ट पदार्थों का क्या होना, संयोग। दूसरा क्या बताया, इष्ट वियोगज, इष्ट माने जो चीज प्रिय है, जो अच्छी लगती है, जो प्रिय है ना, उसका क्या हो जाए, वियोग, ठीक है। तीसरा बताया पीड़ाजन्य, और चौथा बताया निदान जन्य, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, अनादिकाल से अपन यही करते आ रहे हैं, यही दो ध्यान कर रहे हैं। हाँ, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना भाई, अंतर मूर्त के लिए ध्यान हो जाए ना, तो क्या हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। अभी कोई बता रहा था, अंतर मूर्त के लिए ध्यान हो जाए तो क्या हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अभी हमने कर्णान योग में गुणस्थान विवेचन की पुस्तक में हमने माप देखा ना, अंतर मूर्त का माप कितना है। तो अंतर मूर्त का माप बोलो, मैक्सिमम मिनिमम कितना बताया है, मिनिमम एक आवली प्लस एक समय इज इक्वल टू मिनिमम अंतर मूर्त। और मैक्सिमम अंतर मूर्त कितना बताया, 48 मिनट्स माइनस 2 समय, ठीक है ना। तो अगर 48 मिनट के लिए ध्यान करे तो केवल ज्ञान, वो तो बहुत लंबा काल है। यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर 2-3 मिनट के लिए भी उपयोग स्वभाव में जुड़े ना, अंदर में ठहर जाए, अंदर में जम जाए, तो जीव को केवल ज्ञान हो जाए। क्या कह रहे हैं, 48 मिनट तो बहुत लंबा काल हो गया, समझ में आ रहा है। ध्यान माने यह समझ में, उपयोग की एकाग्रता, अंदर में जहां उपयोग एकाग्र, एकाग्र, अभी मैंने परिभाषा पहले ही बताई, क्या बताई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। सारी चिंताओं का क्या कर देना, शमन कर देना, चिंताओं से रहित हो जाना, उसका नाम ध्यान है। सबसे पहला बताया इष्ट अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट चीजों का क्या होना, अनिष्ट चीजों का संयोग हो जाना। देखिए रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ में भी 3 वाक्य आए हैं। देखिए संयोग मिले हैं ना, 3 नियम याद कर लो, 3 नियम, संयोग मिले हैं ना, तो नियम से उसका क्या होगा आंटी, नियम से वियोग होगा। गुरुदेव श्री कहते थे, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। वस्तु की स्थिति यही है, हम माने कि नहीं माने।
ये वस्तु का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। आ रहा है, गुरुदेव कहते थे ना, शरीर मैंने छोड़े इन्हीं पहला हूं शरीर ने छोड़ी दो। क्या कह रहे हैं, गजब गजब के मंत्र दिए गुरुदेव ने। ये तत्व ज्ञान ही गजब का है, तत्व ज्ञान ही गजब का है। बोलो। हाँ, सबसे पहला कहा अनिष्ट संयोगज। किसी को कॉकरोच से बहुत डर लगता है ना, और बोलो घर में एक कॉकरोच दिख जावे तो बोलो ये क्या हो गया उसके लिए, अनिष्ट का क्या हो गया, संयोग, है ना। अब वो कब तक आकुलित रहेगा, बोलो, जब तक वो जब तक वो निकले नहीं, है ना। एक छिपकली दिख जावे तो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हर समय हर समय हर समय जब तक वो नहीं जावे, जब तक वो नहीं निकले, तब तक आकुल आकुलता आकुलता आकुलता। उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आर्त ध्यान। कोरोना का समय गया ना अभी बीच में। हम्म तो हर समय आकुलता थी कि नहीं, बोलो, आर्त ध्यान करते थे ना। क्या होता था हर समय, सब कोई भी जीव आप देखो, हाँ, कोई भी व्यक्ति आप देखोगे ना, तो हर समय आकुलित था, कोरोना ना हो जाए। ख्याल है ना, हर समय भयभीत था ना आंटी, मुझे कोरोना ना हो जाए। हम्म, ये क्या है, ये क्या है, ये आर्त ध्यान है। कोई व्यक्ति हमें पसंद ना हो और हमें उसका संयोग हो जावे तो ये क्या है, ये आर्त ध्यान है। समझ में आ रहा ना, हर समय उसे दूर करने की भावना, क्योंकि अनिष्ट का क्या हो गया, संयोग हो गया। समझ में आ रहा है ना, कितने सारे दृष्टांत है। हाँ भाई, घर से चोरी ना हो जावे, धन कोई चोरी करके ना ले जावे। अरे, चोर आ गया और धन लेकर चला गया तो, हाँ, तो हर समय चिंतित रहता है, हर समय चिंतित रहता है। अनिष्ट, अनिष्ट का क्या हुआ, संयोग हुआ। हाँ, अब हम विचार ही नहीं करते हैं, क्या क्या हम विचार ही नहीं करते हैं कि संयोग ना मेरे थे, ना मेरे हैं, और ना मेरे होने वाले। ख्याल है ना। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं अस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा। बोलो, हर समय चिंता, हर समय चिंता, हर समय चिंता। बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य भव मिला है, और ये हमारा मनुष्य भव किसमें चला गया, किसमें निकल गया, इन संयोगों की चिंता में आ रहा है। और संयोग मिले हैं तो नियम से क्या होगा, उसका वियोग होगा होगा और होगा। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोग सबसे पहला। तो हम चिंता नहीं करेंगे, है ना। हम क्या, हम हमें क्या करना है, हमें क्या करना, हमें चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है, स्वरूप का चिंतन, तत्व ज्ञान का चिंतन। क्योंकि हम उदय को बदल नहीं सकते, परिस्थिति को बदल नहीं सकते। हमें क्या बदलना है, थिंकिंग बदलना है, मान्यता बदलनी है। पहला भेद हुआ ना, अनिष्ट संयोगज। दूसरा, दूसरा देखिए, हमें हमें नहीं चाहिए हमारे बाल सफेद हो जाए, हाँ, परंतु बाल सफेद होना वो क्या है, आप लोग बताओगे कौन सा भेद, अनिष्ट संयोगज, ठीक है। और हमें नहीं चाहिए कि हमारा चेहरा काला हो जाए। देखो, चेहरा उसको चाहिए सफेद, और बाल चाहिए, और उल्टा हो जाता है ना, उल्टा क्या हो जाता है, चेहरा हो जाता है काला और बाल हो जाते हैं, समझ में आ रहा ना, ये क्या हुआ, अनिष्ट संयोगज। समझ में आ रहा है, अनिष्ट संयोग समझ में आ रहा है। पर ये अपने हाथ में है ही नहीं ना, क्योंकि नौ कर्म का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, द्रव्य कर्म। उदय जैसा होगा वैसे हमें नौ कर्म मिलेंगे। यार समझ, पहला भेद हुआ। अब दूसरा, इष्ट वियोगज। इष्ट वियोगज माने इष्ट पदार्थ था, उसका क्या हो गया, वियोग हो गया। ठीक है ना, घर में हमें किसी के प्रति बहुत बहुत प्रीति थी, है ना, बहुत राग था, और उसका क्या हो गया, वियोग हो गया, है ना, चला गया। तो हर समय क्या, बोलो, हर समय पीड़ा रूप ध्यान, पीड़ा रूप ध्यान, आकुल व्याकुल।
हाँ, ये कौन सा ध्यान है? ये आर्त ध्यान है। हम विचार ही नहीं करते। देखिए, हमें गुरुदेव ने, हमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार के पीछे परिशिष्ट में 47 शक्तियां समझाई। और 47 शक्तियों में सबसे पहली शक्ति, बोलो आंटी, जबरदस्त शक्ति है पहली शक्ति। हाँ, बहुत पावरफुल हूं मैं, बहुत पावरफुल तत्व हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास खाली 47 पावर नहीं है। कितनी शक्ति है मेरे पास, बोलो? 47 तो गिनाई। मेरे पास संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, परंतु कितनी शक्तियां बहन? अनंत। मैं अनंत शक्तिशाली तत्व हूं। और पहली शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति। पति का वियोग हो जावे तो पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, है ना? और पत्नी का वियोग हो जावे तो पति को लगता है, बोलो, मेरा सब चला गया। परंतु हम उस समय विचार नहीं करते हैं कि मैं किसी के आधार से नहीं जीता। मैं किसके आधार से जीता हूं? मैं मेरे जीवत्व शक्ति के आधार से जीता हूं। आपको पता है मरण किसका नाम है? मरण। एक वाक्य में मैं मरण की परिभाषा बताऊं। मरण माने क्या? जहां सारे संयोग एक साथ छूट जावे ना, उसका नाम है मरण। हाँ, और ये कहते हैं ना, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जहां दे ही अपनी नहीं है तो ये संयोग अपने कैसे हो सकते हैं? आ रहा है इष्ट वियोगज। इष्ट पदार्थों का क्या हो जाए? वियोग हो जाए। तो उस समय हम आर्त ध्यान नहीं करें, हम भाई पीड़ा रूप ध्यान नहीं करें, आकुल व्याकुल नहीं हो जावे। हम वस्तु स्वरूप का विचार करें कि संयोग मिले थे तो उनका नियम से क्या होना है? वियोग होना, होना और होना है। अब नई नई गाड़ी खरीद के आवे, हाँ, और भाई उसी उसी दिन क्या हो जावे? क्रैश हो जाए ना, तो बोलो, हाँ, कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। समझ में आ रहा है ना? अनिष्ट इष्ट क्या हो गया? वियोगज। माने दो ध्यान हुए ना, अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज। इष्ट पदार्थों का क्या हो जाए? वियोग हो जाए। ठीक है ना? घर में स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, किसी का भी वियोग, धन का वियोग हो जावे, बिजनेस में लॉस हो जावे, ये सब ले लो आप उसमें, इष्ट वियोगज में। तीसरा ध्यान, तीसरा भेद, तीसरा क्या बताया? पीड़ा जन्य। पीड़ा, पीड़ा है ना? पीड़ा किसकी? शरीर में कोई रोग हो जावे ना, बोलो, तो हर समय बोलो, क्या करता है? बोलो। हाँ, पीड़ा से क्या रहता है? दुखी रहता है ना। सिर दर्द, पेट दर्द। हाँ, पहले तो हम विचार ही नहीं करते कि जो रोग हुआ है वो कहाँ हुआ है। रोग किसका स्वभाव है? रोग किसका स्वभाव है? रोग शरीर का स्वभाव है। हाँ, आपको पता है अष्टपाउर में कुंद कुंद आचार्य देव ने बताया है कि शरीर है ना, शरीर कितने रोग गिना है पता है? एक एक शरीर में कितने रोग है? कितने रोग है बताएं? 5,68,99,584 रोग है। कितने? एक बार बोलोगे आप? 5,68,99,584 रोग। और एक एक रोम में बताए हैं, एक एक रोम में बताए छानू छानू रोग। बोलो, क्योंकि ये शरीर तो रोग की खान है ना। और असुचि भावना, 12 भावना में बोलो, हाँ, पूरी असुचि भावना लिख दी। किसके लिए? ये शरीर की अपवित्रता बताने के लिए। शरीर कितना अपवित्र है, विचार किया है कभी? हाँ, लिखा है बाबूजी ने, क्या लिखा है? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बोलो, क्या कहा? ये इतना अपवित्र है कि विचार करो। दादा ने लिखा है ना कि भाई कोई पवित्र चीज, पवित्र चीज भी, बोलो, इसके संग में आवे ना, तो वो पवित्र चीज भी क्या हो जावे? अपवित्र हो जाए।
मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। हम्म, पूरा जीवन हम किसके पीछे निकाल देते हैं? इस देह के पीछे। पंडित राजेंद्र जी का एक भजन है, ओ चेतन रे, देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना। यानी किसके बल से जीते हैं? यानी आत्मा के बल से जीते हैं, इस देह के बल से नहीं। श्रीमद जी, आपको पता है श्रीमद जी दो बगीचे की बात करते थे, दो बगीचे, सुना होगा आपने, है ना। उनकी देह बहुत दुबली हो गई थी ना, तो भाई किसी ने पूछा था उनको कि भाई आप इतने दुबले कैसे हो गए? तो वो दो बगीचे की बात करते थे। वो कहते थे कि जब तक मुझे आत्मा नहीं पता, आत्मा का स्वरूप नहीं पता था ना, तब तक मैं भाई किसमें पानी, हम्म, हाँ, दे में पानी, माने पड़ोसी के बगीचे में पानी डालता था, तो उसका उसका बगीचा कैसा रहता था? फूला हुआ, हरा भरा। और फिर जहां मैं आत्मा के बगीचे में पानी डालने लगा ना, तो ये देह रूपी बगीचा क्या हो गया? सूख गया। बोलो, यानी कि दशा, अद्भुत दशा भाई, अद्भुत दशा। समझ में आ रहा है ना? ये देह तो हमें छोड़ने ही वाली है। ये देह का क्या होने वाला है? हाँ, राख होने वाली है। पीड़ा 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 हर समय। देखो, आपको पता है उपयोग का स्वरूप कैसा है? अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं वेदना हो रही है ना, तो हम उस उपयोग को पलट देवे ना, उपयोग को कहीं और विषय में लगावे ना, तो वो हमें दर्द महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है उपयोग एक समय में एक को ही विषय करता है। क्या कहा? वहां से हम विषय उपयोग को हटा देवे और हम तत्व ज्ञान में, हाँ, तत्व विचार में उपयोग को लगावे ना, तो वो दर्द हमें ख्याल ही नहीं आएगा। क्योंकि एक को, एक समय में उपयोग एक को ही विषय बनाता है। समझ में आ रहा है? यदि शरीर का स्वरूप भाई विचार करे और उसके सामने हम आत्मा का स्वरूप विचार करें ना, तो देखिए अनादि काल से ये आत्मा इस इतनी अपवित्र देह के बीच में रहने के बावजूद भी आत्मा कभी अपवित्र नहीं हुआ। क्योंकि गुरुदेव कहते थे आत्मा में रोग तो नहीं, परंतु आत्मा में राग पण नहीं। रोग की तो क्या बात करें, आत्मा में क्या शू नहीं? राग पण नहीं, राग पण नहीं। हाँ, असुचि है, अपवित्र है। छह ढाला में लिखा है, नौ नौ द्वार से बोलो क्या बहता है? हाँ, गंदगी बहती है, गंदगी। फिर भी हम दिन रात बोलो, हाँ, किसके पीछे लगे हैं? इस शरीर के पीछे। क्या ना, पीड़ा रूप, पीड़ा रूप। देखो यहाँ लिखा ना, अनिष्ट संयोगज, ज का अर्थ बताने वाली थी, ज अनिष्ट संयोगज। ज माने जन्म देने वाला, ज माने क्या? जन्म देने वाला। माने अनिष्ट संयोग के निमित्त से, अनिष्ट संयोग के निमित्त से जो यहाँ जो जो होता है ना, चिंता को जन्म देने वाला जो ध्यान है ना, उसको कहते हैं अनिष्ट संयोगज। ज माने क्या? जन्म देने वाला। ठीक है ना। इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग के निमित्त से जो चिंता को जन्म देता है ना, उस ध्यान को कहते हैं इष्ट वियोगज। और फिर कहा वेदना जन्य, और चौथा है निदान जन्य। निदान आपने सुना होगा, तीन शल्य में से एक शल्य भी है ना, माया, मिथ्यात्व और निदान। ठीक है ना। निदान माने क्या? निदान माने क्या? निदान माने इच्छा, चाह, इच्छा, इच्छा, है ना, वांछा, भोगों की इच्छा, भोगों की वांछा। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसको कहते हैं निदान। आ, और लिखा है, क्या लिखा है? पूजन में आता है ना, इच्छा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या कहा? इच्छा की खाई, इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, कभी विचार किया?
इस जीव को 3 लोक की संपदा भी मिल जावे ना, तो भी उसका इच्छा रूपी गड्ढा कभी पुरने वाला नहीं है। आ रहा है, हर समय आ रहा है, ये चाह, ये इच्छा के कारण कैसा रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, आकुल व्याकुल। निदान जन्य, निदान जन्य। दादा ने 12 भावना में बहुत सुंदर लिखा है, 4 पंक्तियां लिखी ना, बहुत सुंदर। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पीले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार से, इस आत्मा के भान बिन कुछ है नहीं संसार में, कुछ है नहीं संसार में। गजब के दृष्टांत दिए, समय सार में हिरण का दृष्टांत दिया। हिरण, हिरण की नाभि में क्या है बहन? कस्तूरी है ना। और सुगंध कहाँ ढूंढता है? बोलो आंटी, कहाँ ढूंढता है? ऐसे सुख से लबालब भरा हुआ कौन है? मैं स्वयं। और सुख कहाँ ढूंढता है? बोलो, कहाँ ढूंढता है? विषयों में, हाँ, भोगों में, अरे रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में। कितने खा सकते हैं? बोलो कितने खा सकते? अगर सुख वहां होता तो खाते ही रहो ना गुलाब जामुन। समझ में आ रहा ना? अगर टीवी में सुख होता तो बोलो देखते ही रहो ना अनुपमा को। हम्म क्यों बदलते हो विषय? अगर हिल स्टेशन में सुख, आपके आसपास कौन सा हिल स्टेशन है? वहां तो हमारे आसपास बम्बई लोनावाला है ना, यहाँ क्या है? हाँ दार्जिलिंग है ना। अगर दार्जिलिंग में सुख होता तो रिटर्न टिकट लेके क्यों आते हो? वही रुक जाते ना, क्या बोलो? हाँ 5-6 दिन के लिए जाते हैं। हाँ, और जहाँ वो भाई 6वां दिन आता है ना, तो वो काउंट डाउन चालू हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? क्या याद आने लगता है? घर। समझ में? बैक टू होम। और जहां घर पे आता है ना, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? हश। हम्म और मेरा प्रश्न है कि भाई जब घर आना ही था, वापस आना था, तो गए क्यों थे? क्या लगा? माने इससे सिद्ध होता है कि कहीं कहीं सुख नहीं है। ना सोने में सुख है, ना खाने में सुख है, ना टीवी में सुख है, ना भोजन में सुख है। सुख सुख कहाँ है? लिखा है ना, कलश है समय सार का, बहुत अद्भुत कलश है। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा दो सर्वांग सुंदर आत्मा। क्या लिखा, कितना सुंदर, कितना गजब का स्वरूप है मेरा। आर्त ध्यान से रहित होना है। 3 वाक्य कहूं ना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने जैसे ध्यान नहीं है। इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही ध्यान रहा अपने हाथ में, आप लोग बोलोगे धर्म ध्यान, है ना। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या कहा? करने जैसे ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान अभी हो सकता नहीं है। तो हमारे हाथ में आंटी कौन सा ध्यान रहा? धर्म ध्यान, है ना। तो एक ध्यान करने जैसा है, अभी 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 करना है, तो कौन सा करे? धर्म ध्यान, ठीक है ना। 4 प्रकार के ध्यान हुए, 4 प्रकार के भेद धर्म ध्यान के, आर्त ध्यान के। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन से? पहला भेद अनिष्ट संयोगज, दूसरा भेद इष्ट वियोगज, तीसरा भेद हाँ पीड़ाजन्य, और चौथा भेद निदान जन्य। ठीक है ना। एक बार अपन चार्ट बोल के यही पूरा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ध्यान के 2 भेद किए। कौन से 2 भेद? अप्रशस्त और प्रशस्त। अप्रशस्त के 2 भेद कौन से हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और प्रशस्त के 2 कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल। ठीक है। आर्त ध्यान किस गति का कारण? तीर्यंश। रौद्र ध्यान से जीव कहा जाता है नरक, धर्म ध्यान से कहा जाता है स्वर्ग, और शुक्ल ध्यान से जीव जाता है मोक्ष। बराबर बराबर। आर्त ध्यान के गुण स्थान क्या बताएं? 1 से 6। रौद्र ध्यान के गुण स्थान
1 से 5, धर्म ध्यान के गुणस्थान 4 से 7 और शुक्ल ध्यान के गुणस्थान है 8 से 14। 8 से 14 है ना। कल अपन देखेंगे भाई 8वें में कौन सा है ना। जैसे शुक्ल ध्यान के 4 पाए है ना, तो कौन से गुणस्थान में पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया और चौथा पाया, है ना। वो अपन 3 प्रकार के ध्यान अभी बाकी है ना। रौद्र ध्यान के 4 भेद, धर्म ध्यान के 4 भेद और शुक्ल ध्यान के 4 भेद, इनकी चर्चा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे, है ना। तो कल हम इस ध्यान के विषय को पूरा करेंगे। इन 3 प्रकार के ध्यान के जो भेद है, उन भेदों की चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने एक ध्यान के 4 भेद देखे। कौन से ध्यान के? आर्त ध्यान के 4 भेद, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा जन्य और निदान जन्य। ज्ञान और ध्यान में अंतर है। ज्ञान और ध्यान में क्या है? अंतर है। एक बार जानना उसका नाम ज्ञान, और उसी चीज को जानते ही रहना उसका नाम ध्यान है। ऐसे हमने तत्वार सूत्र को आधार बनाकर हमने अभी ध्यान का प्रकरण प्रारंभ किया है 9वें अध्याय के माध्यम से, है ना। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। अच्छा 9 बजे तक है, मुझे लगा 45 मिनट्स। ठीक है, इतना ही है जितना उपयोग लगे। 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा यहाँ प्रारंभ करी। इसमें है? अच्छा, कोई प्रश्न है? ओ अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा से अपन इसमें आज ही चर्चा कर लेते हैं। ध्यान के कितने भेद हैं, नाम और भेद सहित। चलो, हाँ जी, संजय जी। प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त, चलिए, प्रशस्त में किसको लिया और अप्रशस्त में किसको लिया? दूसरी जगह से कोई इधर से? हाँ जी, प्रशस्त, हाँ, मनोज जी बता रहे। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त में, और प्रशस्त में शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान को लिया। बहुत बढ़िया। अगला है आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? चलो, सब पता है ना। चलो जी, आरती जी को उठाए बताइए। हाँ हाँ, निदान जन, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग तो कर सकते, कम से कम आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। चलिए, दूसरा ये प्रश्न है, कौन सा ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? पहला ध्यान आर्त ध्यान, एक से जिससे पूछते चलें, आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान से कहाँ तक होता है? किस से कहाँ तक? नहीं, जिससे पूछें, देखो। हाँ, हाथ खड़ा करो। इधर से तो एक ही हमारे संजय जी, इधर से। चले निशा जी, 1 से 6, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक? चलो संजय जी। नहीं, सही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 से 5 तक है, ठीक है। धर्म ध्यान के पाए कहाँ तक, कौन से गुण स्थान से कौन स्थान, बहनों में? 7 से 4 से 7, 4 से 7, सही है। चलो, तालियां बजा अपने लिए। और आखिरी एक और है अपना सु, शुक्ल ध्यान के गुण स्थान, 8 से 14। चलो, बहुत सुंदर। तो आप सबने सारे आंसर सही दिए। आप सब ले जोरदार एक बार अपने लिए स्वयं कैल पर हमें। सब ना, बहुत सुंदर विषय है। बहन की शैली भी बहुत सरल है, आप सबके लिए समझ में आएगी। सुबह बहुत ही सुंदर विषय अपना पक्षाति क्रांति का चल रहा है कि किस प्रकार से विकल्पों से निर्विकल्प होना चाहिए, इसकी आत्मानुभूति ही समय सार है। ऐसी सुंदर चर्चा का अपन को लाभ मिलेगा 8 दिन तक। जो लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, घर पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऑनलाइन जुड़े हैं। देखो, हमारे यहाँ विद्वान है, विदुषियाँ इतने दूर चल करके आते हैं, और हम घर पर रहें प्रमाद करें तो योग्य नहीं है। फिर भी अगर परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ आवें तो बहुत अच्छा लगेगा। अपना इतना बड़ा सुंदर है। चलिए, कोई अपने सुबह का कार्यक्रम वो यथावत चलेगा, आप सब लोग उसमें रहें।
चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इस